हाय स्टूडेंट्स, मैं अमितेश यादव। आज मैं हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि क्लास सेकेंड से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए है। आप सभी ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं व्याकरण। सबसे पहला चैप्टर होगा भाषा, क्योंकि बिना भाषा के हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। बिना भाषा के हम कुछ सीख नहीं सकते, इसलिए हमारे लिए भाषा सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम अपने पैरों पर चलना सीखते हैं तभी हमें भाषा सीखने लगते हैं, और भाषा हमें व्याकरण सिखाती है। भाषा को यदि हमको सीखना है तो हमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम शुद्ध बोलेंगे नहीं तब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं हो पाएगा, और हमें शुद्ध बोलना ही व्याकरण ही सिखा सकता है। तो आज हम जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा वो भाषा है। भाषा की परिभाषा हम आपको बता देते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। तो भाषा के बारे में हम आगे थोड़ा जानेंगे। हमें जब भी अपनी बात किसी के सम्मुख प्रस्तुत करनी होती है, हम जब अपनी बातों को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बिना भाषा के हम कुछ भी नहीं सीख सकते, हम आपको पहले बता चुके हैं। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा कि हम जो शब्द को यूज कर रहे हैं या फिर जो वाक्यों को हम बोल रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं। हम बोलने में अक्सर गलती कर जाते हैं, तो इसके लिए हमें जो है भाषा का ज्ञान व्याकरण के माध्यम से सीखना होगा। हमने भाषा की परिभाषा बताया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। हम यदि भाषा ना सीख पाते या हम बोलना ना सीख पाते तो हम एक गूंगे की तरह व्यवहार करते, और जब हम एक गूंगे की तरह व्यवहार करते तो हम विकास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं गूंगे लोग विकास नहीं करते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से हम विकास करना चाहते उस उद्देश्य से विकास ना कर पाते, क्योंकि हमें हर जगह कठिनाई होती, हर जगह हम उनको इशारों में बताते, क्योंकि हर व्यक्ति इशारों की भाषा नहीं समझता है। इसलिए हमें बोलना अति आवश्यक है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा एक साधन है। जैसे हम कहीं जाना होता है, मान लीजिए हमको फूलपुर से प्रयागराज जाना है, तो हम किसी बस किसी गाड़ी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम आपको आगे बताते हैं। हमारे भारतवर्ष में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु, यहाँ तक कि भोजपुरी भी बोली जाती है। तो कुछ भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जैसे हिंदी। अंग्रेजी हमारी जो भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे भोजपुरी है, मराठी है, हमारी क्षेत्रीय भाषा में आती है, जो कुछ ही दूरी पर सीमित है, कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। जैसे आप अभी अयोध्या साइड जाएंगे तो यहाँ अवधी भाषा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रज भाषा। तो ये जो है क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो हमें भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो भाषा है, इसलिए हम भाषा पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम देखते हैं जैसे ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो ये भी एक भाषा है। हम आपको बताएंगे भाषा वह साधन है। एक बार परिभाषा को रिपीट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। इसमें एक विशेष बात है, यदि भाषा ना होती तो हम गूंगे की तरह व्यवहार करते और कभी भी विकास ना कर पाते। ये विशेष बात है, क्योंकि हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो विकास करना है। हम इसलिए पढ़ाई करते हैं, शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते हैं कि हम अपने जीवन में विकास करें, और अपने साथ साथ अपने घर परिवार, अपने गांव और यहाँ तक कि अपने देश के प्रति हम जो है विकास करें, देश के लिए विकास करें। आगे देखिए, हम बताते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार हैं। एक भाषा है मौखिक भाषा, दूसरी भाषा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोल रहे हैं ये मौखिक भाषा है, जो हम बोल रहे हैं यह मौखिक भाषा है, और दूसरा है लिखित भाषा। ये जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है ये लिखित भाषा है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें लिखित भाषा का प्रयोग होता है, और हम टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं या फिर जो भी टीवी चैनल पर हम देखते हैं वो हमारा मौखिक भाषा है।
क्योंकि हम उसको सुनते हैं। रेडियो जो है मौखिक भाषा का उदाहरण है, न्यूज़पेपर मौखिक भाषा का उदाहरण है। हम अपनी क्लास में कुछ क्लास वर्क करते हैं तो वो भी लिखित भाषा का उदाहरण है। हम किताब से कुछ पढ़ते हैं तो वो भी क्या है, लिखित भाषा है। मौखिक भाषा हमने बताया कि जो बोलकर, जो बोली जाए वो मौखिक भाषा है, जो मुख से बोली जाए वो मौखिक भाषा है। हम आपको भाषा का प्रकार बताया, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इसकी परिभाषा हम आपको बता देते हैं। जिस भाषा को हम, भाषा के जिस रूप को हम लिख कर प्रस्तुत करते हैं, भाषा के जिस रूप को हम लिख कर प्रस्तुत करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। ये भाषा लिखित भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा हमने बता दिया कि मौखिक भाषा हमने बता दिया। फिर से एक बार मौखिक भाषा हम बता रहे हैं। मौखिक भाषा हम जो मुख से बोलते हैं वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। जिस भाषा को हम मुख से बोलकर कानों से सुनते हैं, जो भाषा हम मुख से बोलकर कानों से सुनते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, लिखित भाषा की परिभाषा है भाषा के जिस रूप को हम लिखकर अपनी बात दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं वह लिखित भाषा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति माइक में कुछ बोल रहा है, कोई व्यक्ति कुछ माइक में बोल रहा है, वो कौन सी भाषा का उदाहरण है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। हमारे पास किसी स्टूडेंट ने हमको पत्र लिखा, वो किसी कारणवश विद्यालय आने में असमर्थ है, तो हमको जब पत्र लिखता है तो वो लिखित भाषा में हमको अपना संदेश भेजता है। तो इसके लिए हमें जो है भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यह संपूर्ण भारत में बोली जाती है और हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। तो हम आगे बताएंगे, कुछ याद रखने योग्य बातें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा कहलाती है। दूसरी बात है कि भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, पहला है लिखित मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं। हम अगले वीडियो में आपको इसी पर आधारित भाषा की और भाषा की परिभाषा, विशेष और भाषा के प्रकार के बारे में हम अगले हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं तो आपको हम इसका रिवीजन करवाएंगे, प्रश्न उत्तर करवाएंगे। हम उस प्रश्न उत्तर को आप अपने कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल जो ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, हम उस पर वॉइस मैसेज के माध्यम से हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो तैयार रहेंगे। हम आपको ग्रुप में टाइम बताएंगे, किस समय ये ग्रुप चालू होगा, उसमें आप वॉइस मैसेज के माध्यम से उसका जवाब देंगे, लिखित में नहीं, क्योंकि लिखने में कोई भी लिख के दे सकता है। तो आप अपने स्टूडेंट अपनी वॉइस में हमको इसका जवाब देंगे। हम वॉइस से ही आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप तुरंत जो सबसे पहले जवाब देगा वो फर्स्ट होगा, उसको हम नंबरिंग करेंगे फिलहाल इस वीडियो में। तो हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन होगा वो भाषा किसे कहते हैं। जैसे इसमें प्रश्न बनता है कि भाषा किसे कहते हैं, पहला सवाल होगा, क्वेश्चन होगा भाषा किसे कहते हैं। दूसरा होगा भाषा के कौन कौन से रूप हैं, भाषा के कौन कौन से रूप हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ। हमने आपको बताया हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। फिर पांचवा क्वेश्चन जो होगा, भारतवर्ष में बोली जाने वाली किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिखिए। 5 भाषाओं के, 3 भाषाओं के हम प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे, तो आप हमको जवाब दीजिएगा कितनी भाषाओं में आप हमको जवाब देना है, उसका कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हम वो आपको मैसेज के माध्यम से पूछेंगे। ठीक, और कुछ और सही और गलत में आपको आंसर देना होगा।
हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल ग्रुप है, मैं आपको उसमें सूचित करूंगा। उसके बाद लेकिन इस जो वीडियो को देखना है, इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपने केपीएस पाठशाला, आपको यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, वहां पे लिखना होगा कैपिटल लेटर में KPS, फिर स्पेस देंगे, हिंदी में लिखेंगे पाठशाला। आप अपने YouTube चैनल पर जाएंगे और केपीएस पाठशाला के नाम से सर्च करेंगे तो वहां पे बहुत सारे, इस नाम से बहुत सारे चैनल मिलेंगे, लेकिन जो अपना चैनल होगा वहां पे लिखा होगा के, ऐसे गोले में लिखा होगा के, उसके नीचे लिखा होगा केपीएस पाठशाला। ये अपना ग्रुप है, इसमें आपको एक वीडियो मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले सर ने आपको इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास किए हैं, आप वो वीडियो भी आपको उसी पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।